गुड मॉर्निंग ऑल। आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म का नया मेंबर पाइनस। देखिए पाइनस, तो पाइनस देखिए इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। देखिए तो पाइनस इज ए लार्ज पेरेनियल एंड एवरग्रीन प्लांट। आप देखेंगे जो पाइनस है वो पाइन जैसा ट्री होता है, सेम वैसा ही होता है, लार्ज होता है, पेरेनियल होता है। एवरग्रीन मतलब क्या होता है, सदाबहार होता है ये। Branches grow spirally and thus the plant gives the appearance of a conical or pyramidal structure. इसमें जो ब्रांचेस होती है वो स्पाइरल मैनर में ग्रो करती है। जब स्पाइरल मैनर में ग्रो करेगी तो प्लांट्स की जो अपीरियंस है वो कैसी होगी, कॉनिकल होगी और पिरामिडल होगी। वो देखने में कैसा होगा, कॉनिकल शेप का होगा और पिरामिडल होगा। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड निडल लाइक लीव्स। देखिए प्लांट बॉडी से पहले प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि जिम्नोस्पर्म में प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफिटिक होती है। तो पाइनस स्पोरोफिटिक प्लांट है, तो इसकी प्लांट बॉडी किस में डिफरेंशिएटेड होती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स में। और लीव्स भी कैसी होती हैं इसके अंदर, निडल लाइक होती है। अ टेप रूट विद फ्यू रूट हेयर्स इज प्रेजेंट बट इट डिसअपियर सून। तो इसमें देखिए टेप रूट प्रेजेंट होती है, उस पर फ्यू क्या होते हैं, थोड़े बहुत इस पर रूट हेयर्स भी पाए जाते हैं, बट ये कुछ समय के लिए प्रेजेंट होती है। Later on, many lateral roots develop which help in absorption and fixation. और कुछ समय बाद इसमें बहुत सारी लेटरल रूट डेवलप्स होती हैं और इनका मेन फंक्शन क्या है, देखिए कि ये एब्जॉर्प्शन और फिक्सेशन में हेल्प करती है। देखिए रूट है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करेगी और प्लांट को क्या करती है, सोइल में फिक्स करने में हेल्प करती है। तो ये इसकी प्लांट बॉडी कैसी हो गई, 2n हो गई। तो ये इसका प्लांट हो गया स्पोरोफिटिक। नेक्स्ट देखिए, the ultimate branches of these roots are covered by a covering of fungal hyphae called ectophyc mycorrhiza। देखिए अब इसमें क्या होता है, जो रूट्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती है, फंगल हाइफी के थ्रू कवर्ड रहती है, यानी फंगल हाइफी इसके ऊपर पाया जाता है, रूट्स की एक्सटर्नल सरफेस पर बाहर है। देखिए एक्टो है, इसका मतलब रूट की एक्सटर्नल सरफेस पर फंगल हाइफी पाए जाते हैं। और इस तरह के हम इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा। तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा हो गया। द स्टेम इज सिलिंड्रिकल एंड इरेक्ट, रिमेन कवर्ड विद बार्क, ब्रांचिंग इज मोनोपोडियल। स्टेम कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा है, रिमेन कवर्ड विद बार्क, इसके स्टेम के चारों तरफ बार्क से कवर्ड रहता है, और ब्रांचिंग इसमें कैसी होती है, मोनोपोडियल होती है। टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस आर प्रेजेंट, इसमें दो तरह की ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, लॉन्ग शूट्स एंड ड्वार्फ शूट। लॉन्ग शूट यानी जिसकी अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, ड्वार्फ शूट मतलब जिसकी जो ब्रांचिंग या जो ग्रोथ है थोड़ी सी लिमिटेड होती है, इसलिए इसको हम ड्वार्फ शूट कहते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड एंड लिमिटेड ग्रोथ। देखिए लॉन्ग शूट है तो इसको तो हम क्या कहेंगे, अनलिमिटेड, क्या बोलते हैं इसको हम, लॉन्ग शूट को अनलिमिटेड कहते हैं। और जो ड्वार्फ शूट होती है इसको लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस कहते हैं हम। अब लॉन्ग शूट कंटेन एपिकल बड। देखिए लॉन्ग शूट के टिप पर क्या प्रेजेंट होती है, एपिकल बर्ड्स होती है। और ये एपिकल बर्ड्स क्योंकि एंड पीरियड तक ये ग्रो करती रहती है, इनका अनलिमिटेड ग्रोथ करती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग शूट कह रहे हैं। मैनी स्केली लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द लॉन्ग शूट। लॉन्ग शूट पे कई सारी स्केली लीव्स प्रेजेंट होती है। तो देखिए लॉन्ग शूट को हम लॉन्ग शूट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके टिप पर एक एपिकल बड पाई जाती है, और ये एपिकल बड जो होती है ये अनलिमिटेड ग्रोथ करती है। तो ये जितनी ग्रोथ करेगी इसकी लेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। और इस लॉन्ग शूट के ऊपर क्या पाई जाती हैं, कई सारी स्केली लीव्स प्रेजेंट होती है। सेकंड तरह की जो शूट थी उसको हमने बोला ड्वार्फ शूट। तो ड्वार्फ शूट्स आर डिवोइड ऑफ एनी एपिकल बड एंड दस आर लिमिटेड इन देयर ग्रोथ। अब देखिए ड्वार्फ शूट में क्या हो रहा है, इसके टिप पर कोई एपिकल बड नहीं होगी, एपिकल बड नहीं थी यानी इसकी ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी ग्रोथ जो होगी कैसी होगी, लिमिटेड होगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ड्वार्फ शूट कहते हैं हम।
दे अराइज ऑन द लॉन्ग शूट इन द एक्सिल ऑफ स्केली लीव्स। अब देखिए ड्वार्फ शूट कहाँ से अराइज होगी, ड्वार्फ शूट हमेशा अराइज होगी लॉन्ग शूट, और लॉन्ग शूट पे क्या लगी रहती है, स्केली लीव्स। तो स्केली लीव्स की एक्सिल से हमेशा ड्वार्फ शूट अराइज होती है। तो ड्वार्फ शूट कहाँ से होती है, हमेशा लॉन्ग शूट पर से होंगी और उसकी स्केली लीव्स की एक्सिल से अराइज होगी। देखिए तो ड्वार्फ शूट हमेशा कहाँ से होंगी, लॉन्ग शूट पर होंगी, लॉन्ग शूट की पर जो स्केली लीव्स है उसकी एक्सिल से अराइज होंगी। अ ड्वार्फ शूट हैज टू स्केली लीव्स कॉल्ड प्रोफिलस। ड्वार्फ शीट पर क्या होती है, दो स्केली लीव्स होती है जिन्हें हम प्रोफिलस कहते हैं। फॉलोड बाय 5 to 13 कैटाफिलस अरेंज इन टू बाय 5 फिलोटैक्सी एंड 1 5 निडल्स। तो देखिए अरेंजमेंट का पैटर्न है कि कैसे ये अरेंज होती है, 2 5 इसका अरेंजमेंट है। तो ये कैटाफिला कहते हैं, अगर 1 to 13 है तो उसको हम कैटाफिला कहते हैं। द लीव्स आर 2 टाइप्स। जैसे शूट 2 टाइप की थी, कितने टाइप की थी, एक तो लॉन्ग शूट और दूसरी क्या थी, ड्वार्फ शूट। सेम लीव्स भी 2 तरह की होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है फोलिएज लीव, दूसरी स्केली लीव्स। तो 2 तरह की लीव्स हो गई और 2 तरह की क्या हो गई, इसके अंदर ब्रांचिंग हो गई। तो ये इसमें 2 तरह की ब्रांचिंग होती है और 2 तरह की ही लीव्स पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, स्केली लीव्स आर थिन। देखिए स्केली लीव्स जो होती है हमेशा थिन होती है और कैसी होती है, स्केल लाइक होती है और ब्राउन इन कलर होती है ये, एंड डेवलप ओनली ऑन लॉन्ग एज वेल एज ड्वार्फ शूट। तो स्केली लीव्स जो होती है लॉन्ग शूट और ड्वार्फ शूट दोनों पे पाई जाती हैं, बट इनका ये कैसी होती है, थिन होती है और स्केल लाइक होती है, काफी थिन होगी है और स्केल लाइक होती है और ब्राउन कलर की होती है। और स्केली लीव्स हमेशा दोनों शूट पे पाई जाएगी, लॉन्ग पर भी पाई जाती है और ड्वार्फ पे भी पाई जाती है। Foliage leaves are present at the apex of the dwarf shoots only. अब foliage leaves कहाँ पाई जाएगी, सिर्फ और सिर्फ dwarf shoot पर। याद रखना लॉन्ग शूट पर नहीं पाई जाती है foliage leaves। Foliage leaves are large, needle-like and vary in number from 1 to 5 in different species. जब हम पाइनस के डिफरेंट स्पीसीज की अगर हम स्टडी करें तो डिफरेंट स्पीसीज में फोलिएज लीव का जो नंबर होता है वो वेरी करता है। इसका नंबर 1 to 5 हो सकता है। अब फोलिएज लीव्स देखने में कैसी होती है, काफी लार्ज होती है और निडल लाइक होती है ये। A spur is called unifoliar if only one leaf is present at the apex of the dwarf shoot. देखिए एक ड्वार्फ शूट होती है, अगर ड्वार्फ शूट पर एक सिंगल लीफ होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफोलियर। ये जो ड्वार्फ शूट है ना इसको हम यहाँ पे स्पर यूज कर रहे हैं, एक वर्ड ड्वार्फ शूट के लिए एक वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पर स्पर। इस स्पर के ऊपर अगर सिंगल लीफ होती है तो उसको बोलते हैं यूनिफोलियर, 2 होगी तो बाइफोलियर, 3 होगी तो ट्राइफोलियर। तो ये लीव्स का नंबर है कि कितनी लीव्स ड्वार्फ शूट पर प्रेजेंट है। अगर ड्वार्फ शूट के टिप पर सिंगल लीफ प्रेजेंट होगी तो इसको हम यूनिफोलियर कहते हैं, और अगर ड्वार्फ शूट पर 2 प्रेजेंट होगी तो बाइफोलियर, और ये ड्वार्फ शूट पर 3 लीव्स प्रेजेंट होगी तो इसको हम ट्राइफोलियर लीव्स कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है लीव्स का नंबर क्या क्या है। इसका मैक्सिमम नंबर 1 to 5 होता है और ये अलग अलग स्पीसीज में वेरी करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे यह ड्वार्फ शूट जिससे कि लीव्स अराइज होती है, इस ड्वार्फ शूट को हम स्पर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पर। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये इसका देख रहे हैं, ये छोटा सा जो नीचे वाला पोर्शन है ये ड्वार्फ शूट है। दोनों में देखिए ये जो है नीचे वाला ये क्या है, ड्वार्फ शूट है। अब इस पर देखिए लीव्स अराइज हो रही है निडल लाइक, इसको हम फोलिएज लीव्स। 3 है, 3 नंबर से 1 2 3। तो एक ड्वार्फ शूट पर अगर 3 लीव्स प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं ट्राइफोलियर। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइफोलियर। अगर इस ड्वार्फ शूट पर सिंगल होती तो मोनोफोलियर, डबल होती तो बाइफोलियर, और 3 है तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा। तो ऐसे ये डिपेंड करता है कि इन लीव्स का इस ड्वार्फ शूट पे नंबर कितना है, और इस ड्वार्फ शूट को ही हम इस पर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है कौन सी लीव्स, फोलिएज लीव्स, जो निडल लाइक होती है, काफी लार्ज भी होती है। और यही लीव्स जो होती है फोटोसिंथेटिक होती है।
जो स्केली लीव्स होती है ना, ये फोटोसिंथेटिक नहीं होती है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। ये ब्राउन कलर की होती है। तो मेन फंक्शन अगर फोटोसिंथेसिस का आप देखते हैं तो कौन करता है फोटोसिंथेसिस? फोलिएज लीव्स। अब ये देखिए, ये प्लांट है इसका, एक तो मेन, ये देखिए मेन शूट जा रही है, और साइड में ये ड्वार्फ शूट भी है, ये लॉन्ग शूट है, देखो ये है ना, ये ड्वार्फ शूट है। अब दोनों शूट पर स्केली लीव्स तो प्रेजेंट है, बट फोलिएज लीव्स किस पे पाई जाती है? सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फ शूट पर। देख लो आप, ये जितनी भी ड्वार्फ शूट है इस पर ये निडल लाइक लीव्स लगी हुई है, देख लो आप। तो ड्वार्फ शूट पर ही सिर्फ निडल लाइक लीव्स होती है। और ये देखिए कोन है ये, इसमें मेल कोन और फीमेल कोन दोनों पाए जाते हैं इसमें। तो ये इसका प्लांट का स्ट्रक्चर है, और थोड़ा पिरामिड शेप का होता है ये, जो पाइनस होता है वो पिरामिड शेप का होता है ये। तो ये पिरामिड शेप का प्लांट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ स्पीसीज विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर आर एज फॉलो। देखिए मैंने बताया था कि ये जो एक ड्वार्फ शूट है, ड्वार्फ शूट पर ये लीव्स का नंबर कितना है। देखिए इसमें फर्स्ट वाले नंबर पे देख रहे हैं आप, 1 है ना, तो इसको बोल रहे हैं मोनोफोलियर। ये स्पीसीज भी है, देखिए पाइनस मोनोफिला। सेकंड देखिए, सेकंड में ये 2 लीव्स है, 2 निडल लाइक लीव्स है, किस पर है? ड्वार्फ शूट पर है। तो 2 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाइफोलियर। ये देखिए ये स्पीसीज है सिल्वेस्ट्रिस। 3 है तो ट्राइफोलियर। ये देखिए ट्राइफोलियर, स्पीसीज जिराडियाना। और ये देखिए 1 2 3 4 5 हो गई यहाँ पे, तो पेंटाफोलियर। ये स्पीसीज है वेल्विचियाना। तो एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस पुट अप होते हैं कि आप ऐसा एग्जांपल बता दीजिए जिसमें मोनोफोलियर है, बाइफोलियर है या पेंटाफोलियर है। तो आपको स्पीसीज नेम लर्न होने चाहिए। नंबर 1 मोनोफोलियर है, मोनोफिला, ये तो सिंपल है। बाइफोलियर सिल्वेस्ट्रिस, ट्राइफोलियर जिराडियाना, पेंटाफोलियर वेल्विचियाना। तो ये स्पीसीज नेम आपको लर्न करने हैं। तो ये वेरी कर रहे हैं स्पीसीज बाई स्पीसीज कि कितने लीव्स के नंबर हैं। आप इसमें यहाँ पे भी देख सकते हैं, पाइनस मोनोफिला हैविंग ओनली 1 निडल, सिल्वेस्ट्रिस हैविंग 2 निडल यानी 2 निडल है, जिराडियाना 3 निडल्स, ये क्वाड्रीफोलिया हैविंग 4 निडल, ये स्पीसीज नहीं दे रखी बट यहाँ 4 है, वेल्विचियाना पेंटाफोलिया यानी 5 निडल्स प्रेजेंट है। तो देखिए स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर रहा है कि ड्वार्फ शूट पर निडल का नंबर कितना है। तो हमने देखा कि अलग अलग स्पीसीज में ये जो ड्वार्फ शूट है इस पर लीव्स का नंबर वेरी कर रहा है ये। अब हम आते हैं एनाटॉमी पे। ये तो थी मार्फोलॉजी। जब हमने बात करी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, तो प्लांट कैसा था? स्पोरोफिटिक था, 2 तरह की लीव्स प्रेजेंट थी, फोलियज एंड स्केली लीव्स, और ब्रांचेस भी 2 तरह की थी, लॉन्ग शूट एंड ड्वार्फ शूट। रूट कैसी थी? टैप रूट थी, लेकिन कुछ समय के लिए थी। तो ये तो हमने इसकी एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पढ़ी, और ये पिरामिड शेप का था। अगर अब हम इनकी एनाटॉमी की बात करें, तो एनाटॉमी में हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए टीएस ऑफ यंग रूट। आप जानते हैं जब भी किसी का टीएस देते हैं तो आउटर मोस्ट लेयर हमेशा क्या होगी? एपिडर्मिस होती है। तो देखिए आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सर्कुलर रूट्स इज थिक बॉल्ड एपिब्लेमा विद मेनी रूट हेयर्स। रूट है देखिए, तो रूट्स पर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है बिल्कुल सर्कुलर होती है इसमें, और थिक बॉल्ड होती है वो, इसको हम एपिब्लेमा कहते हैं। इस पर कई सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एपिब्लेमा इज फॉलोड बाय मेनी लेयर्स ऑफ पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स। एपिब्लेमा के बाद पैरेन्काइमेटस सेल्स की कई लेयर्स होती हैं जिन्हें हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इनर टू द कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट अ लेयर ऑफ एंडोडर्मिस एंड मेनी लेयर्स ऑफ पेरिसाइकिल। देखिए अब कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है उसे हम एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है। वेस्कुलर बंडल आर रेडियली अरेंज्ड। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं एक सिंगल रिंग में अरेंज होंगे, रेडियली अरेंज्ड होते हैं। ये डायर्क से टेट्रार्क होते हैं। डायर्क और टेट्रार्क का मीनिंग जानते हैं? जब जाइलम और फ्लोएम का 2 ग्रुप है तो डायर्क। जाइलम और फ्लोएम के अगर 4 ग्रुप होंगे, 4 ग्रुप्स होंगे तो टेट्रार्क विद एक्सार्क प्रोटोजाइलम। मैंने बताया था आपको कि रूट हमेशा एक्सार्क होती है। रूट एक्सार्क होती है, इसका मीनिंग कि मेटाजाइलम बाहर की तरफ होंगे और प्रोटोजाइलम
सेंटर की तरफ होंगे, यानी पित्त की तरफ होगा। इसके बाद फ्लोएम इज प्रेजेंट अल्टरनेट टू द प्रोटोजाइलम। जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल होते हैं वो अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं। पित्त इज पुअरली डेवलप्ड, जो पित्त होते हैं लेस डेवलप होता है। पित्त कैसा होता है? लेस डेवलप होता है। अब ये डायग्राम देखिए आप, ये देखिए आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ये एपिडर्मिस है। कैसी है? बिल्कुल थिक वॉल है, काफी डार्क बना रखी है, देखिए ब्लैक, तो ये थिक वॉल्ड है, यानी किससे कवर्ड है? क्यूटिकल से कवर्ड है। देखिए तो ये एपिडर्मिस की आउटर मोस्ट लेयर है जो थिक वॉल सेल से कवर्ड है, यानी क्यूटिकल से कवर्ड है, इसको हम एपिडर्मिस कह रहे हैं। एपिडर्मिस के बाद का ये देखिए पेरेन्काइमेटस रीजन, ये पूरा पेरेन्काइमेटस रीजन जो है इसको हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। ये देखिए, ये देख रहे हैं एंडोडर्मिस, ये यहाँ पर एंडोडर्मिस की लेयर है ये। अब एंडोडर्मिस के बाद देखिए ये वेस्कुलर बंडल है, देख रहे हैं 1 2 3 4, ये बीच बीच में ये रेजिन कैनाल से भैया डक्ट से है, ये वेस्कुलर बंडल है 1 2 3 4। तो ये देखिए बीच बीच में ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये रेजिन डक्ट है, फिर जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल होते हैं वो अल्टरनेट प्रेजेंट होते हैं हमेशा। और बीच बीच में ये देखिए ये क्या है? ये कैनाल्स हैं इसमें। अब ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर की लेयर पेरिसाइकल होती है, और ये फ्लोएम है और जाइलम है, और सेंटर में ये क्या है? यहाँ पे देखिए ये पित्त है, और ये रेजिन कैनाल से देखिए अल्टरनेट रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये रूट का स्ट्रक्चर है। तो रूट जो है देख लीजिए, ये आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस क्यूटिकल से कवर्ड, देन मल्टी लेयर पेरेन्काइमेटस रीजन, ये क्या है? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल, देन जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों के अल्टरनेट बंडल्स प्रेजेंट होंगे, और बीच बीच में ये रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट है। सेंटर में ये क्या है? पित्त है। ये क्या प्रेजेंट है? ये पित्त है। ठीक है, ये पित्त प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया रूट का टीएस। अगर रूट की हम एनाटॉमी देखते हैं तो रूट ऐसी दिखती है। बट हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करें, देखो मैं सेकेंडरी ग्रोथ बताती हूँ आपको। ये देखिए आप, ये एक पाइनस की ओल्ड रूट है। आप बाहर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं बिल्कुल सेम है, बट क्या होता है जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उस वक्त क्या होता है? कैम्बियम रिंग डेवलप हो जाती है। ये देख रहे हैं ये सेल्स है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जब कुछ सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जा रही है मतलब उसमें आप डिवीजन की कैपेसिटी वो डिवाइड हो सकती है। तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड हो रही हैं, और अंदर की तरफ क्या बना रही है? सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ बनाती है फ्लोएम के एलिमेंट्स। तो ये फ्लोएम है बाहर की तरफ, बट ये प्राइमरी फ्लोएम है, जो पुराना था वो बाहर की तरफ क्रश हो गया। अब ये, और ये देखिए ये सेकेंडरी फ्लोएम है। तो जब कैम्बियम रिंग डेवलप होती है तो ये कैम्बियम की एक सिंगल रिंग देखिए आप, ये सबसे अंदर वाली, ये जो कैम्बियम होती है बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम के एलिमेंट्स कट करती है, और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। आप याद रखिएगा, ये बिल्कुल लर्न करने वाली बात है कि जो कैम्बियम रिंग है अपने बाहर की तरफ तो सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम के एलिमेंट्स कट करती है। देख रहे हैं सेकेंडरी जाइलम में पूरा, और बीच बीच में ये लॉन्ग लॉन्ग से जो देख रहे हैं आप, ये मेडुलरी रेज होती है, इनको हम बोलते हैं मेडुलरी रेज। अब ये सेंटर में देखिए जाइलम के बंडल है, ये देख रहे हैं जाइलम, ये मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम। यहाँ पे क्या होता है? प्रोटोजाइलम है ना, दो में डिवाइड हो जाता है, वाई शेप्ड हो जाता है। ये देख रहे हैं थोड़ा सा, आप देखिए ये वाई शेप हो गया, ये कट हो रहा है, देख रहे हैं यूं, देखिए वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है ये, और बीच में इन दोनों के कट के बीच में यहाँ पे एक रेजिन कैनाल पाई जाती है। तो वेस्कुलर बंडल में जाइलम में ये ऐसे बाइफर्केशन आ जाता है, यानी ये दो आर्म में डिवाइड हो जाते हैं और ये वाई शेप हो जाते हैं ये, और जहां पे ये डिवाइड होते हैं वहां पर ये रेजिन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये रेजिन कैनाल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये रूट है, तो रूट में हमेशा मेटाजाइलम बाहर की तरफ और प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ आते हैं, ये देखिए, और ये पिथ है सेंटर में। तो ये सेकेंडरी ग्रोथ का स्ट्रक्चर है, सेम बात। अच्छा, फिर है ना कॉर्टेक्स की कुछ सेल भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, आपको पता है? जब इतने सारे सेकेंडरी टिश्यूज का डेवलपमेंट होगा तो बाहर के टिश्यू पे भी तो प्रेशर आएगा, तो बाहर के टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर भी क्या हो जाती है? एक कैम्बियम रिंग बन जाती है, और इस कैम्बियम रिंग को हम क्या कहते हैं? कोर कैम्बियम। ध्यान देना, वेस्कुलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ हुई तो यहाँ पर एक कैम्बियम बनी,
इस कैम्बियम ने बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम के एलिमेंट्स बनाए। जब इतने सारे सेकेंडरी टिश्यूज का डेवलपमेंट होगा तो प्राइमरी टिश्यूज पर हमेशा प्रेशर क्रिएट होता है, इसलिए आप देख रहे हैं प्राइमरी फ्लोएम यहाँ पे क्रश्ड हो गया और प्राइमरी जाइलम जो होता है वो सेंटर में शिफ्ट हो जाता है। बट ये सेकेंडरी टिश्यूज के डेवलपमेंट के कारण बाहर के टिश्यू पर प्रेशर क्रिएट होता है, इससे कॉर्टेक्स रीजन में भी एक कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है और इस कैम्बियम रिंग को हम कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। ये कॉर्क कैम्बियम जो होती है बाहर की तरफ तो कॉर्क सेल बनाती है और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाती है। आप पढ़ेंगे जो आपका एक एनाटॉमी का पेपर है, एम्ब्रियोलॉजी एंड एनाटॉमी, उसमें आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, तो उसमें पढ़ेंगे कि कॉर्क सेल, कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, पेरिडर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, पेरिडर्म। तो ये हो गया टीएस ऑफ ओल्ड रूट। ये मैंने बताया था ईच ग्रुप इज बाइफर्केटेड, बाई शेप्ड एंड अ रेजिन कैनाल इज प्रेजेंट इन द बिटवीन द बाइफर्केशन। ये देखिए यहाँ पे बाइफर्केशन हो गया, इस बाइफर्केशन के बीच में क्या पाई जा रही है, रेजिन कैनाल्स। तो ये था ओल्ड रूट का स्ट्रक्चर। तो आपने ओल्ड रूट देखी कैसी होती है, तो ये थी ओल्ड रूट। अब ये देखिए आप यहाँ पे वुड, अगर आप वुड का स्ट्रक्चर देखें तो वुड में क्या पाई जाती है, एक तो बॉर्डेड पिट्स होते हैं, ये मेडुलरी रेस प्रेजेंट होती है। आप अगर इसका सेक्शन कट करते हैं तो इसमें ईच बॉर्डर पिट इज एनक्लोज्ड बाय अ पिट चैम्बर बाउंडेड बाय अ पिट मेम्ब्रेन एंड कंटेन्ड सेंट्रली लोकेटेड स्वैलन टोरस। ये देखिए आपको इस स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं नेक्स्ट। ये देखिए आप, ये टीएलएस ऑफ वुड। अगर आप वुड का टीएलएस करते हैं तो वुड के टीएलएस में क्या होता है, देखिए यहाँ पर ये देख रही है, ये इसको बोलते हैं बॉर्डेड पिट्स। बीच बीच में पिट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं बॉर्डेड पिट्स, है ना। और ये दोनों बॉर्डेड पिट्स के बीच में यहाँ देखिए पिट, ये पिट मेम्ब्रेन है बीच में, और ये एक स्ट्रक्चर है, वो दोनों बॉर्डेड पिट्स के बीच में एक टोरस पाया जाता है। ये देखिए टोरस, ये क्या है, बीच वाला जो पोर है ना, इसको हम बोलते हैं टोरस। और ये बॉर्डर है, ये दोनों बॉर्डर के बीच में एक टोरस पाया जाता है ये। तो ये वुड का क्या है, एक तरह का एलएस है, टीएलएस। ट्रैकिड्स आर कंपोज्ड ऑफ रेक्टेंगल सेल्स। जो ट्रैकिड्स होते हैं आप जानते हैं, जाइलम के एलिमेंट्स को हम ट्रैकिड्स कहते हैं, और ट्रैकिड्स जो होते हैं वो रेक्टेंगल सेल से बना होता है। मिडल लेमिला इज वेरी क्लियर, इसमें मिडल लेमिला वेरी क्लियर होती है। मेनी यूनिसिरिएट मेडुलरी रेज आर प्रेजेंट, इसमें मेडुलरी रेज भी प्रेजेंट होती है, यूनिसिरिएट। इन द जाइलम रीजन मेडुलरी रेज कंटेन अ सेंट्रली लोकेटेड स्टार सेल। अभी हमने जब सेकेंडरी ग्रोथ देखी थी, आपको पता है मेडुलरी रेज पाई जाती है। देखो मैं बताती हूँ, ये देख रहे हैं, ये लॉन्ग ये मेडुलरी रेज, ये हर सेकेंडरी जाइलम के बीच में क्या पाई जा रही है, लॉन्ग यूनिसिरिएट मेडुलरी रेज। यूनिसिरिएट का मतलब होता है वन सेल थिक, ओनली वन सेल थिक यहाँ पे मेडुलरी रेस पाई जा रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिसिरिएट। तो ये देखिए, ये बॉर्डेड पिट्स है बीच बीच में। अब ये देख रहे हैं स्टार्च सेल्स भी पाई जा रही है, ये तो टीएलएस ऑफ वुड है, वुड यानी स्टेम का। और पित क्या है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। अब ये देखिए वापस आरएलएस ऑफ वुड। अगर हम वुड का आरएलएस का कट करें, आरएलएस मतलब होता है रेडियल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन। रेडियल लॉन्जिट्यूडनल सेक्शंस में क्या हो रहा है, देखिए आप इसमें, ये देखिए ये ट्रैकिडियल सेल्स है, देख रहे हैं, ये ट्रैकिडियल सेल्स हैं। ये देखिए मेडुलरी रेज है, ये मेडुलरी रेज का पोर्शन शो कर रखा है, और इनमें ये ट्रैकिडियल सेल्स हैं। और ये देखिए एल्बुमिनस सेल्स है, ये एल्बुमिनस सेल्स मतलब ये फ्लोएम की सेल्स हो गई है। इसके बाद देखो ये सीव प्लेट से लंबी लंबी, और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ये कैम्बियम है, कैम्बियम है जो बाहर की तरफ फ्लोएम बना रही है, और सेंटर की तरफ देखिए जाइलम के एलिमेंट्स कट कर रही है ये। तो ये सेंटर में कैम्बियम, बाहर की तरफ फ्लोएम के एलिमेंट्स। फ्लोएम के एलिमेंट्स में क्या होते हैं, सीव प्लेट्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और ये जाइलम ट्रैकिड से देख लीजिए, जाइलम में हमने बताया था बॉर्डेड पिट्स पाए जाते हैं, और ये ट्रैकिडियल सेल्स, ये पूरा जाइलम का एलिमेंट है, देखिए
इसमें ट्रैकिडियल सेल्स हैं, जाइलम ट्रैकिड्स देखिए, यदि इनमें स्टार सेल्स भी प्रेजेंट है बीच बीच में। अब फ्लोएम वाले साइड में देखिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, ठीक है, और ये एल्बुमिनस सेल्स। तो ये जब आरएलएस आप करेंगे ना कट, तो आरएलएस जब भी हम सेक्शन कट करते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है वुड का, स्टेम का। जब आरएलएस का सेक्शन करेंगे तो आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये आरएलएस हो गया। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा देख लीजिए, इट इज बाउंडेड externally by cork cambium, secondary phloem and crushed primary phloem, bordered pits surrounded by bar of sinews. In tracheids are seen in surface view. Uniseriate medullary rays are present. In the xylem region, thick medullary ray cells are surrounded by ray tracheids. तो ये रे ट्रैकिड्स पाई जाती है इनमें। तो ये इसका आरएलएस है, ये स्ट्रक्चर आप लर्न करिएगा। तो ये देखिए, इसमें वही सेम चीज है, थिन वॉल पैरेन्काइमा सेल्स आल्सो प्रेजेंट। ये थिन वॉल पैरेन्काइमा सेल प्रेजेंट है। जाइलम सेपरेट होता है, फ्लोएम से होता है, और बीच में क्या होता है, कैम्बियम की रिंग प्रेजेंट होती है। एल्बुमिनस सेल्स आर प्रेजेंट इन मेडुलरी रेज इन द फ्लोएम रीजन। तो ये देखिए बीच में, ये देखिए मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती हैं। और मेडुलरी रेज में क्या पाई जाती है, ये देखिए फ्लोएम में क्या पाए जाते हैं, ये एल्बुमिनस सेल्स आर प्रेजेंट इन मेडुलरी रेज इन द फ्लोएम रीजन। फ्लोएम रीजन में जो मेडुलरी रेज है वहां पर क्या पाई जाती है, एल्बुमिनस सेल्स। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सी ट्यूब, सी प्लेट्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम जो था वो सी ट्यूब, सी प्लेट्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा से बनता है। और पिथ इज ऑल्सो प्रेजेंट, पिथ भी इनमें पाया जाता है। तो ये था इसका। अब ये लीफ का स्ट्रक्चर पहले दिखा दूं मैं आपको, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये देखिए जो निडल थी ना इसकी, जब हमने निडल का टीएस किया तो ये निडल ऐसी दिखती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। तो ये देखिए ट्राइफोलिएट लीफ है, ये देख रहे हैं, ये 3 एंड दिख रहे हैं। तो ये देखिए जब निडल का आप टीएस करते हैं तो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस प्रेजेंट है बाहर। बीच बीच में ये देख रहे हैं स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, चारों तरफ एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट है ये। और स्टोमेटा कैसे, थोड़े से देखिए संकन है, अंदर धसे हुए हैं। निडल शेप है तो उसका मतलब है जीरो फटी के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे इनमें। भाई लीफ निडल शेप है तो स्टोमेटा देखिए अंदर की तरफ पेनिट्रेट है, ये अंदर पेनिट्रेट हो रहे हैं। ये सनकन स्टोमेटा देखिए, ये सारे सनकन स्टोमेटा है। तो ये आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, चारों तरफ एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है। ये सिंगल लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस किससे कवर्ड है, क्यूटिकल से कवर्ड है। ये देखिए क्यूटिकल से चारों तरफ कवर्ड है एपिडर्मिस। बट आप देख रहे हैं बीच बीच में पैचेस बन जा रहे हैं, क्यों बन जा रहे हैं, क्योंकि स्टोमेटा प्रेजेंट है। तो एपिडर्मिस कंटिन्यू नहीं है यहाँ पर, एपिडर्मिस कैसी होगी, डिसकंटिन्यूअस, कारण स्टोमेटा की प्रेजेंस की वजह से। जब एपिडर्मिस में ये स्टोमेटा प्रेजेंट है तो इससे क्या हो रहा है, एपिडर्मिस डिसकंटिन्यूअस हो गई और कैसी कंटिन्यू लेयर नहीं है। अब एपिडर्मिस के बाद का जितना भी ये रीजन होता है, आपको पता है इसको मेसोफिल कहते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको हम, मेसोफिल। अब मेसोफिल जो होते हैं ये देख रहे हैं, और ये देखिए ये वाला रीजन जो एपिडर्मिस के नीचे नीचे ये थिक वॉल सेल्स से बना हुआ है और इसको बोलते हैं हम हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है सब जगह, देखिए जहां जहां स्टोमेटा और इनके बीच वाले एरिया में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट है, सारी जगह पे देखिए। तो हाइपोडर्मिस की 2 to 3 लेयर प्रेजेंट होती है। देन अब क्या होगा, मेसोफिल। ये बीच वाला रीजन देख रहे हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल है, देखिए हर सेल में। और ये सेल्स जो हैं ये डिफरेंशिएटेड नहीं है। देखिए जैसे आपने साइकस में पढ़ा था कि लीफ में पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा पाई जाते हैं, बट यहाँ पर मेसोफिल सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, सिर्फ एक वन टाइप की ही एक मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि यहाँ पर मेसोफिल सेल्स का शेप देखो आप, इसकी जो इनर वॉल होती है ना थोड़ा सा अंदर की तरफ इनफोल्ड है, इसकी इनर वॉल अंदर की तरफ इनफोल्ड है। इनफोल्ड होने से क्या हो रहा है कि इसमें फोटोसिंथेटिक एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो यानी फोटोसिंथेटिक एरिया इंक्रीज हो रहा है तो ये ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं। तो ये एक तरह का अडेप्टेशन है कि ये जो लीफ है वो निडल शेप्ड है,
इसमें बाहर की तरफ क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है और ये सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट है। नेक्स्ट हाइपोडर्मिस लेयर का पाया जाना और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मिजोफिल है, मिजोफिल्स की इनर वॉल जो होती है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड होती है, अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाती है। इनफोल्ड होने से इनका फोटोसिंथेटिक एरिया इंक्रीज हो जाता है और फोटोसिंथेटिक एरिया इंक्रीज होने से इनकी फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, याद रखना है आपको कि मिजोफिल सेल्स की इनर वॉल इनफोल्ड हो जाती है। अब ये देखिए, ये बैरल शेप्ड एक रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। ये सेल्स जो हैं बैरल ढोलक के आकार की, इसको बोलते हैं बैरल शेप्ड। ये सेंटर में क्या है, ये देखिए वेस्कुलर बंडल है, दो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम से मिलकर बना। ये प्रोटोजाइलम यहाँ पर और ये मेटाजाइलम है, बीच में कैम्बियम की रिंग है ना, और ये फ्लोयम है, देखिए बीच बीच में फ्लोयम है, जाइलम फ्लोयम जाइलम फ्लोयम, तो ये अल्टरनेट प्रेजेंट है ये, और ये कैम्बियम है। ठीक है, तो ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम से मिलकर बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसका ये जो लीफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर एक बार देख सकते हैं। इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन इन पाइनस मोनोफिला, जिसमें सिंगल लीफ होगी उसका जो आउटर स्ट्रक्चर होगा वो हमेशा कैसा होगा, सर्कुलर। और जिसमें बाइफोलियर था सेमी सर्कुलर, जिनमें 3 लीव्स उसमें ट्राइंगुलर, जो अभी हमने पढ़ा वो ट्राइंगुलर लीव्स थी। आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस, मैंने बताया था कि आउटर मोस्ट लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ थिक बॉल सेल्स, जो कि थिक बॉल सेल से बनी हुई है। इट इज कवर्ड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग क्यूटिकल, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्यूटिकल के द्वारा कवर्ड है। मेनी सनकन स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस, अभी आपने जो देखा एपिडर्मिस पर कई सारे सनकन स्टोमेटा प्रेजेंट थे। ईच स्टोमेटा ओपन इंटरनली इनटू अ सबस्टोमेटल कैविटी, मैंने बताया था ये स्टोमेटा काफी अंदर सनकन थे, ये धसे हुए थे, तो इंटरनली ये सब स्टोमेटल कैविटी में ओपन होते हैं। स्टोमेटा जो है सब स्टोमेटल कैविटी में ओपन होते हैं। एंड एक्सटर्नली इनटू अ रेस्पिरेटरी कैविटी और वेस्टिब्यूल, और ये बाहर की तरफ एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहते हैं, तो ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करते हैं। Below the epidermis are present a few layers of thick walled skeleton chymatous hypodermis, मैंने बताया था आपको कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे थिक वॉल्ड स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस की लेयर पाई जाती है, और इट इज वेल डेवलप्ड एट रिजेस, हर रिजेस पर ये वेल डेवलप्ड होती है। इन बिटवीन द हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल टिश्यू, आपको बताया था मैंने कि हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में क्या पाए जाते हैं, मेसोफिल टिश्यू। सेल्स ऑफ मेसोफिल आर पॉलीगोनल, आपको बताया था पॉलीगोनल होती है शेप में, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इनमें। मैनी पैग लाइक इनफोल्डिंग ऑफ सेलुलोज, ये चीज याद रखिएगा कि इसमें सेलुलोज की इनफोल्डिंग पाई जाती है। ऑल्सो अराइज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द वॉल ऑफ मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल की जो वॉल होती है उसकी इनर साइड्स पर पैग लाइक इनफोल्डिंग्स पाई जाती है। तो याद रखिएगा मेसोफिल की इनर वॉल जो है उस पर पैग लाइक इनफोल्डिंग पाई जाती है। फ्यू रेजिन कैनास आर प्रेजेंट इन द मेसोफिल, तो कुछ मेसोफिल में क्या पाई गई थी, रेजिन कैनास भी थी और साथ में हाइपोडर्मिस में भी थी। देयर नंबर इज वेरिएबल बट जनरली दे आर 2 इन नंबर, इनका नंबर वेरी कर सकता है, काफी वेरिएबल हो सकता है, बट 2 तो होता ही है, 2 नंबर होता है। एंडोडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड विद बैरल शेप्ड सेल्स, मैंने बताया था एंडोडर्मिस बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं और सिंगल लेयर है ये। एंड क्लियर कैस्पिरियन स्ट्रिप्स, इनमें कैस्पिरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। पेरिसाइकल जो है मल्टी लेयर्ड है, कंसिस्ट ऑफ मेनली पैरेन्काइमेटस सेल्स, जो पेरिसाइकल होता है वो मल्टी लेयर्ड होता है और पैरेन्काइमेटस सेल से बना होता है। एंड सम स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स फॉर्मिंग टी शेप गर्डल, देखिए ये वेस्कुलर बंडल के ऊपर कुछ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होती है टी शेप गर्डल बनाती है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिडियल सेल्स, ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज जो होते हैं वो ट्रैकिडियल सेल्स से बने होते हैं। 2 conjoined collateral vascular bundle are present in the center, सेंटर में मैंने बताया था कि 2 वेस्कुलर बंडल होते हैं, वो कैसे होते हैं, conjoined और collateral होते हैं।
और ये क्लोज्ड होते हैं, बट कैम्बियम में ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेक्शन पासिंग थ्रू द बेस ऑफ द निडल। लेकिन अब आप नीडल के बेस से अगर आप सेक्शन लेते हैं तो वहां पर आप कैम्बियम देख सकते हैं, अदरवाइज कैम्बियम रिंग एब्सेंट होती है। आपको कैम्बियम अगर देखनी है, सेकेंडरी ग्रोथ देखनी है, तो निडल के बेस पर ही मिलेगा। जाइलम लाइज टुवर्ड्स द एंगुलर साइड एंड द फ्लोएम टुवर्ड्स द कॉन्वेक्स साइड ऑफ द निडल। निडल के कॉन्वेक्स साइड पर फ्लोएम प्रेजेंट था और जाइलम सेंटर की तरफ था। तो ये निडल का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो ये निडल हो गया।